हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी रिवर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि करंट अफेयर के रिलेटेड है। तो आज हम 4th वीक करंट अफेयर को इस वीडियो में फुल कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पीपीएससी में और सीएसएस में करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आफ्टर अर्जेंटीना एंड मलाइशिया विच कंट्री प्लान्स टू बाय 12 JF-17 जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अर्जेंटीना और मलाइशिया के बाद किस मुल्क ने 12 JF-17 जेट्स को पाकिस्तान से ख़रीदने की ख्वाहिश की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इराक, जो कि डी है। तो इराक दुनिया का तीसरा मुल्क बन जाएगा जिसने पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर परचेज़ करने का सोचा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो डिफेंस की डील जो है वो अप्रूव की जा चुकी है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान जो ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा वो नेक्स्ट मंथ किया जाएगा इस्लामाबाद। जान लेते हैं इराक के बारे में, जो कि वेस्टर्न एशियन कंट्री है। इसका कैपिटल है बगदाद। जो इराक का प्रेसिडेंट है वो बरहाम सालेह है। नेक्स्ट है, इसकी करेंसी है इराकी दिनार। ऑफिशियल लैंग्वेज जो इराक में बोली जाती है वो है कुर्दिश मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक। और इसका प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल कादियामी। सिक्योरिटी अलाउंस में कितनी कंट्रीज़ शामिल हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3 कंट्रीज़। तो इसके जो हैं कंट्रीज़ हैं वो हैं USA, UK और ऑस्ट्रेलिया। इसको बताने का मकसद ये है कि इस अलाउंस के थ्रू USA और जो UK है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है पहली दफ़ा प्रोवाइड करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल है कैनबरा। गवर्नर जनरल है डेविड हॉर्ले। लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है UK। इनकी जो क्वीन है वो एलिज़ाबेथ अलेक्जेंडर मैरी हैं, जो कि एलिज़ाबेथ 2 हैं। आइसलैंड नेशन इन न्यू वेस्टर्न यूरोप है, मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टीलिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और लास्ट है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है USA, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। प्रेसिडेंट है जॉय बाइडन। कैपिटल है वाशिंगटन DC। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हारिस, जो कि फीमेल हैं। और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। अटॉर्नी जनरल है मैरी गर्लैंड। पाकिस्तान फर्स्ट एवर विजुअली इम्पेयर्ड यूनाइटेड नेशन डेलीगेट। पाकिस्तान की पहली नाबीना UN डेलीगेट कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए साइमा सलीम। 76 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो अपनी तकरीर की थी तो उसको काफ़ी सराहा गया है। इसके अलावा वो पाकिस्तान की पहली नाबीना सिविल सर्वेंट भी हैं जिन्होंने CS का एग्ज़ाम दिया था। यूनाइटेड नेशन, तो इसका ये पॉलिसी मेकिंग है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है UN का। इसकी टाइप है प्रिंसिपल ऑर्गन। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1945 में। प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क USA। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। इसके मेंबर ऑफ स्टेट है 190। जनरल है एंटोनियो। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट कोल सुल्तान मोहम्मद पास्ट अवे एट द एज ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है 103। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कोर कमांडर सुल्तान मोहम्मद किस उम्र में वफ़ात पाई? तो 103 है। तो सुल्तान मोहम्मद की वफ़ात 26 सितंबर 2021 संडे के दिन हुई थी। उन्होंने क्वेटा में वफ़ात पाई और जब सुल्तान मोहम्मद उस जहान से फ़ानी से कूच कर गए तो उनकी उम्र 103 ईयर थी। नाउ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान आर्मी, जो कि है लैंड सर्विस ब्रांच ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्स। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और इसका मोटो है फेथ पार्टी जिहाद फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। हेड क्वार्टर है रावलपिंडी पाकिस्तान में। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। और ये फाउंडेड कब हुई थी? 14 अगस्त 1947, जो कि पाकिस्तान बनते ही ये आर्मी बन गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 जर्मन फेडरल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन। जर्मनी के फेडरल इलेक्शन कब मुनक्किद हुए? जैसे हमारे यहाँ गवर्नर के या जनरल या प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन होते हैं, इस तरह जर्मनी में फेडरल इलेक्शन मुनक्किद हुए हैं। तो ये जो इलेक्शन हुए ये हुए 26 सितंबर 2021। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 6 सितंबर को ही बर्लिन और मैक्लेनबर्ग में भी इलेक्शन हुए हैं। तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन और मैक्लेनबर्ग है जो कि नॉर्थ जर्मनी की स्टेट है।
जर्मनी की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इनको बैन जो चांसलर है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और वहाँ की जो चांसलर है वो है फीमेल फर्स्ट एवर चांसलर हैं जो है एंगेला मर्केल। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसके अलावा इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन COD। तो इन्होंने जो सीट्स जीती हैं वो हैं 206, और ये हाईएस्ट सीट्स थी जो इन्होंने जीती हैं। कैंडिडेट थे ओलिव सैच हॉल्स, और जो नेक्स्ट पार्टी है जिनने अक्सरियत वोट हासिल किए हैं वो है यूनियन पार्टी जो कि एंगेला मर्केल की पार्टी थी। नेक्स्ट है जर्मनी जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल है बर्लिन, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर। तो इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज जो जर्मनी में बोली जाती है वो है जर्मन, और इसके जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल 2005 to 2000। Which country was ranked as worst environment for internet freedom for the 7th year in a row by US-based house? US-based फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक वो कौन सा मुल्क है जो लोएस्ट रैंक आ रहा है बार बार इंटरनेट फ्रीडम की वजह से, जो वरेस्ट इसकी इन्वायरमेंट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। चाइना वो वाहिद मुल्क है जो अपने ही ममालिक के सिर्फ ऐप्स यूज़ कर सकता है, वो किसी और ममालिक के ऐप यूज़ नहीं कर सकता। उस पर रिस्ट्रिक्शन है जो कि बहुत वर्स्ट इन्वायरमेंट बना दिया गया है। वहाँ पे पॉलिटिशियन के बारे में भी कोई बात नहीं की जा सकती। सो चाइना में दूसरे ममालिक के ऐप्स तो चलाने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। चाइना सिर्फ अपने बनाए गए ऐप यूज़ कर सकता है, ताकि आप लोग चाइना के बारे में ही सिर्फ जान सकें। दूसरे ममालिक के ऐप चाइना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान भी बॉटम टॉप 10 ममालिक में शामिल है। चाइना 10 पॉइंट है उसके, पाकिस्तान बॉटम 5 पर है, जिसमें पाकिस्तान 25 पॉइंट हासिल किए हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में भी इंटरनेट के मवाद पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं अबाउट चाइना। कंट्री है ईस्ट एशियन, कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो चाइना में बोली जाती है वो है स्टैंडर्ड चाइनीज़, इसके प्रीमियर हैं ली। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चाइना एंड पाकिस्तान कंडक्ट जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज JADE 2021 इन विच प्रोविंस? अभी हाल ही में चाइना और पाकिस्तान ने टेररिस्ट एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो क्वेश्चन ये है कि ये JADE 2021 एक्सरसाइज किस सूबे में कंडक्ट की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C KPK, और KPK जो शहर है पब्बी में, तो वहाँ पे ये ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इसकी, जो कि 2021 23 सितंबर को की गई है। पाकिस्तान और चाइना दोनों की आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया, इसका पार्ट बने हैं। हु इज़ द न्यू UN परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान के जो परमानेंट UN रिप्रेजेंटेटर हैं वो कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन दोहा बेस स्पोक्समैन भी हैं अफ़गानिस्तान के, और UN के परमानेंट रिप्रेजेंटेटर भी हैं। अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका कैपिटल है काबुल, हेड ऑफ स्टेट है अफ़गानिस्तान के हैबत उल्ला अखवंदज़ादा, करेंसी है अफ़गानी, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हसन अखवंद, ऑफिशियल लैंग्वेज है पश्तो दारी, फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट फ्रीडम ऑन द इंटरनेट? वो कौन सा मुल्क है जिसको इंटरनेट के इस्तेमाल पर मुकम्मल आज़ादी हासिल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A आइसलैंड। आइसलैंड को फ्रीडम इसलिए हासिल है क्योंकि वो यूज़र राइट का उनका ख्याल रखा जाता है, और हाल ही में एक US बेस्ड फ्रीडम हाउस की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है फ्रीडम ऑन नेट 2021 ग्लोबल ड्राइव टू कंट्रोल बिग टेक। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आइसलैंड है 3 सालों से इस रिपोर्ट को टॉप कर रहा है, और इस्तोनिया दूसरे नंबर पे आ रहा है इस फ्रीडम ऑफ इंटरनेट को यूज़ करने में। तो इन्होंने हमेशा इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो इन पर कभी भी नहीं लगे, और इस्तोनिया ने 94 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पे है, और इसके अलावा जो आइसलैंड है इसने 96 पॉइंट हासिल किए हैं। अब है आइसलैंड, इसका प्रेसिडेंट है गुआनी जोहान्नेसन, कैपिटल है रिकजैविक, करेंसी है आइसलैंडिक करोना, ऑफिशियल लैंग्वेज है आइसलैंडिक, प्राइम मिनिस्टर है कैथरीन। हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ द जर्मन कैपिटल बर्लिन? बर्लिन की फर्स्ट फीमेल मेयर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रांजिस्का गैफी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। फ्रांसिस्का गिफी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने स्टेट इलेक्शन जो कि बर्लिन में हेल्ड हुए हैं उसमें अक्सरियती सीट्स हासिल की हैं। फ्रांसिस्का गिफी के स्टेट जो इलेक्शन हुए हैं जीतने की वजह से उनके मेयर बनने के चांसेस हैं, और अगर ये मेयर बनती हैं तो जर्मनी की फर्स्ट मेयर बनेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑलिव सेचहॉल बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ऑलिव इनमें से किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी ने हाल ही में होने वाले फेडरल इलेक्शन जो कि 26 सितंबर 2021 को हुए हैं अक्सरियती सीट्स हासिल किए हैं, और ये करंट कैंडिडेट भी थे इस पार्टी के फॉर फेडरल इलेक्शन। 2018 में ये वाइस चांसलर भी और फाइनेंस मिनिस्टर थे जर्मनी के। इसके अलावा इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं चांसलर बनने के, और 2009 से 19 तक पार्टी के लीडर रह चुके हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सितंबर 21। तो ये एक ब्रेन डिजीज़ है, तो इसकी अगाही के लिए मुल्क भर में 21 सितंबर को इसका अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और इसके अलावा ये जो ब्रेन की कंडीशन को इफ़ेक्ट करती है और ये मेमोरी लॉस का भी काज बनती है। इसके अलावा ये डेथ का भी काज बन सकती है अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो। When Army Chief Qamar Javed Bajwa inaugurated the Center of Integrated Air Defense Battle Management। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल में मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सितंबर 2021। तो इसमें रिडार के ज़रिए अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत की जाती है, और रिडार से दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों से भी बचा जा सकता है कि जो कि दूसरे जैसे ममालिक हम पे हमला करते तो उससे बचाया जा सकता है खुद।